के अंदर में प्रणाम करने की आदत पड़ जाता है। कोई भी सामने आ जाए उसके सामने हाथ जोड़ देता है और वो दूसरे को माने स्वयं दूसरे को जिताना चाहता है और स्वयं हारते हुए जिंदगी बिताता है। जो जीत करके जिंदगी बिताता है उसको तो सम्मान सर्टिफिकेट रुपया मिलता है और जो हारते हुए जिंदगी बिताता है उसको हरि मिलते हैं, भगवान ही मिलते हैं। भगवान राम भी जब भी अपने भाइयों के साथ खेलते थे, कबड्डी खेल हो या जो भी खेल हो, वो स्वयं हारते थे। भरत को, शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को जिता देते थे। हारे हूं खेल जिता वही मोही, ये बात को भरत जी बोले हैं। मेरे अपने भैया का स्वभाव क्या बोलूं, मेरे भैया राम हारे हूं खेल, खेल में स्वयं हारते हैं और मुझे जिताते हैं। ये राम का स्वभाव। तो भक्तों का भी ये स्वभाव होता है, सब में भगवान को देखना। नमस्तु अनंताय सहस्र मूर्ते, सब भगवान का रूप है। सहस्र नाम, जितना भी नाम भगवान का नाम है और ये भावना से वो संसार में रहता है। श्री हनुमान जी है। रावण और हनुमान में अंतर है। रावण अपने अहंकार को बढ़ाया, ऐसे रावण भी ज्ञानी है। रावण सिद्धांत और हनुमान सिद्धांत में क्या अंतर है? रावण के अंदर में सोच है जब मैं भगवान हूं और सारा समाज मेरा सेवक है, सोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, ये अच्छा है। सोहम विमुक्त हम हंस अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानो ब्रह्म, मैं भगवान हूं। सबके अंदर में ये भावना आना चाहिए। परंतु केवल अपना में जो भगवान को देखता है और दूसरे में नहीं देखता है, जो अपना को भगवान मानता है दूसरे को अपना सेवक मानता है, ये मेरा बात मानेगा, तो वो व्यक्ति का अहंकार तेजी से बढ़ेगा और अहंकार बढ़ते बढ़ते वो व्यक्ति रावण ही बन जाता है। दूसरा सिद्धांत क्या है ना, जनता भगवान का रूप है। ध्यान देना, जनता भगवान का रूप है। कीट पतंग पशु पक्षी स्त्री पुरुष ब्राह्मण वैश्य शूद्र जो भी है, ये सब भगवान का रूप है और मैं इन्हीं का सेवक हूं, मैं इनका दास हूं, मैं इनका सेवक हूं। और ये भावना जो रखता है उसका अहंकार गल जाता है, उसका अहंकार गल कर पिघल जाता है और अंतिम वो व्यक्ति हनुमान ही बन जाता है। हनुमान का सिद्धांत और रावण का सिद्धांत में इतना अंतर है। बस अपना को भगवान मानना, जनता को अपना सेवक मानना, वो व्यक्ति रावण है। जनता को भगवान मानना और अपना को सेवक मानना, वो व्यक्ति हनुमान। हनुमान जी भगवान के जितना भी भक्त है, सत्य युग में, त्रेता में, द्वापर में, कली में, उसमें हनुमान जी सर्वोत्तम है। और हनुमान जी कौन है? ये महादेव जी। शिव पुराण में हनुमान अवतार की कथा दिया गया है। शिव जी के बहुत रूप है, अश्वत्थामा अवतार, पिप्पलाद मुनि अवतार, दत्तात्रेय अवतार, हनुमान अवतार। शिव पुराण में विस्तार में सब दिया गया। तो श्री हनुमान जी जब भारत से लंका जा रहे थे, सुंदराकांड में आप लोग को सब सुन रखे। सुंदरे सुंदरी सीता
सुंदरे सुंदर राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किन्न सुंदर। सुंदराकांड की कथा मैं नहीं कर रहा हूं कि सुंदराकांड की कथा करने मुझे 2 दिन लगेगा। मैं थोड़ा सा हनुमान के चरित्र ला रहा हूं और ध्यान देना। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। एक बार हनुमान जी माता सीता को बोले, माता आप ये जो सिंदूर क्यों लगाते हैं? माता जानकी बोली, पुत्र ये सिंदूर लगाने से आपके भगवान रघुनाथ प्रसन्न होते हैं, उनका मंगल होता है, उनका कल्याण होता है। इस सिंदूर को देखकर खुश होते हैं। हनुमान जी सोचे माता जानकी के चुटकी भर की सिंदूर लगाती हैं, भगवान का मंगल होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी क्या किए, पूरा 2-4 किलो सिंदूर लाए और सारा शरीर में पोत लिए और जाकर के सीताराम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी बोले, हनुमान ये क्या किए? हनुमान जी बोले, भगवान माता जानकी एक चुटकी भर की सिंदूर लगाती हैं, आपका मंगल होता है, आप प्रसन्न होते हैं, तो आपके मंगल करने के लिए इसलिए मैं सारा शरीर में सिंदूर पोत लिया। तो उस हनुमान को सिंदूर ही चढ़ता है। तो श्री हनुमान जी जब भारत से लंका जा रहे थे तो जिस प्रकार राम जी का बाण जिस प्रकार आप लोग रामानंद सागर के रामायण सीरियल देखे होंगे, कैसे राम जी का बाण जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी आकाश में जा रहे थे। स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, श्री जिमिया मोघो रघुपति करवाना, यही भांति चले वो हनुमान। राम जी का बाण जैसे आकाश में चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी जा रहे हैं भारत से लंका समुद्र के ऊपर। अब ध्यान देना, बाण भाई बाण का तो कोई पैर नहीं होता है, बाण का पैर नहीं होता। जैसे आपका पैर है तो बाण का तो कोई पैर नहीं हुए, ना उसका कोई पाद है, तो बाण चलता कैसे? तो बाण चलाने वाला के बल पर चलता है। बाण को जो चलाएगा तो उसके ताकत पर वो बाण चलेगा। बाण का कोई अपना निशान नहीं होता है, बाण का कोई अपना लक्ष्य नहीं होता है। बाण को जो चलाया, जहां पर निशान लगाया है, बाण वहीं पर जाके लगेगा। तो बाण चलाने वाला हनुमान जी राम जी के बाण है। जिम्मे हम घोर रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। तो चलाने वाला राम है, निशाना सीता माता के ऊपर, और बाण हनुमान जी है। ये हनुमान जी का पूर्ण समर्पण भावना है। हनुमान का अर्थ क्या है? जिसके अंदर में सारा मान हनन हो गया हो। मान माने अभिमान, हन माने नष्ट हो जाना। जिसकी मान नष्ट हो गया हो, हनन हो गया हो, वो व्यक्ति को हनुमान कहा जाता है। किसी चीज का मान, बल का अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, चेहरा का अभिमान, मकान का अभिमान, ये सारा अभिमान जब समाप्त हो जाता है तो उसी व्यक्ति को हनुमान ही कहा जाता है। जब समुद्र के किनारे में ये सब बोले जे समुद्र को कौन पार करेगा, तो अंगद ने कहा, अंगद कहो मैं जाऊं मैं पारा।
अंगद कहता है मैं जा सकता हूं परंतु वापस आ नहीं सकता। जामवंत ने कहा मैं 90 योजन जा सकता हूं। नल ने कहा मैं 60 योजन, नील ने कहा मैं 50 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। शंभु अपना अपना बल बताए, परंतु हनुमान जी वहां पर शांत बैठे रहे। हनुमान जी वहां कुछ नहीं बोले। तो अंत में जामवंत जी हनुमान को बोले, हनुमान सब अपना अपना बल का प्रभाव बता रहे हैं, आप तो बोलो, आप तो बोलो। अंगद कह रहा है जब मैं समुद्र को पार कर जाऊंगा परंतु वापस आ नहीं पाऊंगा। नल कह रहा है 60 योजन, कोई 50 योजन, कोई 80 योजन समुद्र पार कर सकता है। आप अपना बल का प्रभाव तो बताओ। हनुमान जी बोले, हे वानर समाजो, आपके पास अपना बल है इसलिए बताया, मेरे पास कोई भी अपना बल नहीं है। मेरे पास जो भी बल है वो राम जी का ही बल है। ये हनुमान जी का पूर्ण समर्पण भावना आ गया। अरे अपना बल होगा तभी तो हम बताएंगे। जो है सब राम का बल है बेस। जो अपनत्व अपना अहंकार हटाया वहीं पर राम जी का बल काम करना चालू हो जाएगा। तब श्री जामवंत जी हनुमान को सुनाए, कहि ऋक्षपति सुनु हनुमान, का चुप साथी रहे बलमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये चौपाई हनुमान को सुनाने से हनुमान जी का रोम खड़ा हो जाता है। पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे हनुमान, समाज में संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। कबनो सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वत आकारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव।
जामवंत के बात को सुनकर के विशाल रूप बनाए, कनक वरण तन तेज विराजा। विशाल का हिमालय पहाड़ से भी ऊंचा। वाल्मीकि जी लिखे हनुमान जी समुद्र के किनारे में कितना बड़ा चेहरा बनाए थे ना, 300 योजन लंबम 10 योजन विस्तारम हनुमत छाया स्वरूपम। महर्षि वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं 300 योजन माने 1 योजन का 12 किलोमीटर है। 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है और 30 योजन का हो गया, 12 को 30 गुना करो माने 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर और ये हनुमान जी के छाया का लंबाई। और 360 किलोमीटर माने पूर्णिया से लेकर के पटना, उससे भी ज्यादा। पूर्णिया से पटना 300 किलोमीटर होगा, उससे और 60 किलोमीटर आगे लो। इतना बड़ा। और 10 योजन विस्तारम, 1 योजन का 12 किलोमीटर, 10 योजन का हो गया 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर माने पूर्णिया से लेकर के भागलपुर, इतना मोटाई हनुमान जी का चेहरा का वर्णन श्री वाल्मीकि जी लिखे हैं। अब इतना बड़ा विशाल शरीर लेकर के हनुमान जी समुद्री किनारे में खड़े हैं। पहले तो छोटे थे, जब जामवंत ऐसा सुनाया, कबन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तो पाई। ये हनुमान ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सके। राम काज लागी तब अवतारा सुनत ही भय पर्वताकारा। हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा। हनुमान जी बोले हाथ जोड़ करके, हे जामवंत, हे वानर सेनाओं, मुझे क्या करना है? आप मुझे आदेश दे तो मैं रावण को मार दूं या संपूर्ण लंका को उखाड़ करके ले आऊं और रावण को मार करके सीता माता को ले आऊं। आप जो आदेश दीजिए। जामवंत ने कहा हनुमान नहीं, रावण को मारना नहीं है। रावण को हनुमान भी मार सकता था। यहाँ तुलसीदास जी इस बात को लिखे। ऐसे और शिव पुराण में भी ये बात दिया गया है। शिव जी के हनुमान अवतार की कथा शिव पुराण में दिया गया है। तो श्री जामवंत जी बोले आपको रावण को मारना नहीं है, लंका को उखाड़ करके नहीं लाना है, देवी सीता को भी नहीं लाना है। यदि आप ऐसा काम करेंगे तो रामायण यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आप केवल सीता माता का पता ला करके राम जी को बताओ, स्वयं राम जी जाएंगे, रावण को मारेंगे, सीता का उद्धार करेंगे और ये रामायण चरित्र, राम कथा चरित्र बनेगा और राम कथा को आम जनता सुनेंगे, उनका भी सद्गति होगा। तो श्री जामवंत के बात को सुनकर के हनुमान जी प्रसन्न हुए। अंत में वो उड़ान भरे। और जैसे कोई व्यक्ति जंप करता है, भाई विद्यार्थी जब हाई जंप करता है या लंग जंप करता है तो दूर से दौड़ करके आता है। कोई भी हवाई जहाज जब उड़ान भरेगा तो रनवे में वो दौड़ करके आएगा, फिर आकाश में उड़ेगा। और हनुमान जी इतना बड़ा शरीर है, वो सोचे जब मैं छलांग लगाऊंगा तो ये पहाड़ नीचे दब जाएगा। वो पहाड़ का नाम है प्रवर्षण पहाड़। और इसी पहाड़ में जो हाथी है, बाघ है, सिंह है, जो साधु लोग गुफा में भजन कर रहे हैं, ये पहाड़ पाताल में चला जाएगा मेरे छलांग लगाने से। तो सब मर जाएंगे, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, जो रेंगने वाले बिच्छू है, कछुआ है,
मेढक के वो भी मर जाएंगे। हनुमान जी क्या किए, पहाड़ से नीचे उतरे और पहाड़ को से हिलाया, भूचाल भूचाल किए। जैसे भूचाल होता है, भूकंप होता है, आपको तो अनुभव होगा, जब भी आपके एरिया में भूकंप होता है आप घर द्वार छोड़ करके बाहर भागते हैं, अरे भूकंप होगा, बिल्डिंग गिर जाएगा। हनुमान जी वो पहाड़ को ऐसे ऐसे हिलाए, महर्षि वाल्मीकि लेके 8 बार हिलाए। तो जितना साधु संत वो पहाड़ में भजन करते थे वो तो सब भाग गए गुफा छोड़ के। उसके बाद दूसरी बार में हाथी बाघ सिंह भाग गए। तीसरी बार में जो सब रेंगने वाले बिच्छू सांप उनको भागने में समय लगेगा। ऐसे 8 बार वो पहाड़ को हिलाया और इतना हिला हिला करके वो पहाड़ के एक कीड़ा को भी वो निकाल दिए। ये हनुमान जी की दया है, इतना जीवों के प्रति। और हम लोग को रास्ता में चलते हैं, कई चींटा चींटी कुचल जाते हैं, हम नीचे को देखते नहीं हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं कि एक चींटी तक मर न जाए, फिर पहाड़ को ऊपर चढ़े, जय श्री राम करते हुए आकाश में उड़े। जैसे कोई बस या कोई ट्रक जा रहा है, आपको अनुभव होगा, तो रास्ता में जो कचरा है, पन्नी है, कागज है, वो भी ट्रक के पीछे पीछे भागते हैं। अब हनुमान जी इतना बड़ा शरीर लेकर के आकाश में जा रहे हैं, तो उसी पहाड़ में जितना आम का पेड़, लीची का पेड़, बांस का पेड़, पीपर का, बरगद का पेड़ सब उखड़ करके वो हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं और समुद्र में गिर रहे हैं। श्री रास्ता में मैना का पहाड़ समुद्र के ऊपर आ गया, तो मैना का पहाड़ हनुमान को, हनुमान आप मेरे पीठ में मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम करो। तेही हनुमान तेही परसा कर पुनी किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी वो पहाड़ के ऊपर नहीं बैठे, हाथ जोड़े प्रणाम किए, बोले मुझे राम का काम करना है, अभी विश्राम करने का समय नहीं है। ऐसे आपको भी हनुमान बनना है। हनुमान के चरित्र से हमको क्या क्या शिक्षा मिलता है, ध्यान देना। कोई सामूहिक काम करो, आप जन सहयोग को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप बार बार विश्राम नहीं करना है। जनता आपको खिलाएगा, पिलाएगा, स्प्राइट पिलाएगा, चाय पिलाएगा, और हर घर घर में आप ऐसे पीते जाएंगे तो इतना सहयोग इकट्ठा कर नहीं पाएंगे, दिन चला जाएगा। इसलिए हनुमान जी केवल प्रणाम किया, हनुमान तही परसा, स्पर्श किया। अब कोई चाय बनाया और आप बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है, तो वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा। इसलिए ऐसा भी नहीं बोलना है, केवल स्पर्श करना है। हनुमान तही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। अंत में श्री सुरसा नाम की एक राक्षसी थी, वो हनुमान जी को परीक्षा करने के लिए आई। सुरसा हनुमान को बोली, हनुमान मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, माता मैं सीता की पता ला करके राम जी को बता दूंगा, उसके बाद आप मुझे खा लेना। तो सुरसा राक्षसी बोली, नहीं नहीं आप भाग जाएंगे। तो सुरसा ने क्या की, जो जन भरिते ही बदन पसारा, 1 योजन तक माने 12 किलोमीटर तक, यहां से लेकर के प्राय भवानीपुर तक इतना बड़ा मुख फैलाए। हनुमान जी 2 गुना कर दिए।
24 किलोमीटर। फिर सुरसा ने क्या कि 4 गुना की, हनुमान जी 8 गुना किए। फिर सुरसा ने क्या कि 16 गुना किया। 16 जोजन मुखते ही ठयऊ, 16 जोजन मुखते ही ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भय, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। सुरसा 16 योजन की, हनुमान जी 32 योजन कर दिए। और सुरसा ने क्या की, डायरेक्ट 100 योजन किया। क्यों? भारत से लंका का दूरी 100 योजन था। भारत और लंका दोनों में 100 योजन का समुद्र था। 100 योजन समझ जाते, 1 योजन का 12 किलोमीटर होता है। 100 योजन का माने 1200 किलोमीटर, माने पूर्णिया से दिल्ली, पूर्णिया से दिल्ली 1200 किलोमीटर है। इतना ये समुद्र भारत और लंका के बीच में। कई बार मैं भी मन में सोचता था भाई तुलसीदास जी लिखे, और तो हमें रामेश्वर गए थे वहाँ सेतु बंध देखने के लिए। तो वहां से तो लंका पास में है, 30-35 किलोमीटर दूर है। तो मैं फिर मन में सोचा, हनुमान जी 1200 किलोमीटर का समुद्र पार किए, फिर कहाँ से किए? तो 12 शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ये जो प्रवर्षण पहाड़, ये महेंद्रगिरी जो है ये उड़ीसा में है, कोरापुट जिला में है। तो वहां से हनुमान जी छलांग लगाया। तो महेंद्रगिरी से माने उड़ीसा से लंका 1200 किलोमीटर है। इसलिए हनुमान जी जब राम जी गए तो सेतुबंदी के रास्ता में गए, परंतु हनुमान जी यहां से छलांग लगाया। और तो सुरसा ने क्या कि 100 योजन तक, 7 योजन ते ही आनन किन्हा, राक्षसी सुरसा 100 योजन तक मुख फैलाई। हनुमान जी सोचे मैं 200 करूंगा, फिर ये 400 करेगी, फिर मैं 800 करूंगा, फिर यहीं पर मैं उलझ जाऊंगा। ध्यान देना, ये हनुमान जी से ये शिक्षा क्या है? समाज में कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाओ, समाज के बड़े व्यक्ति आपके साथ तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे। अरे हम नहीं कर पाया तो कैसे कर लेगा? उनके सामने तर्क वितर्क नहीं करना, वो आपको पकड़ के गिराएंगे। हनुमान जी यहाँ अंतिम में क्या किया? ध्यान देना, 7 योजन ते ही आनन किन्हा, अति लघु, लघु माने छोटा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे बन गए। इसीलिए समाज के बड़े व्यक्ति जब आपके साथ तर्क करेंगे, उनके सामने हाथ जोड़ दो, छोटा बन जाओ, चरण में गिर जाओ और उनको बोलो जे भैया हमारी सामर्थ्य नहीं, आपका हाथ यदि मेरे माथे में रहेगा तो ये काम खेल खेल में ही हो जाएगा। जब आप इस प्रकार समर्पित हो जाएंगे, फिर वो व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेगा, फिर वो आपका साथ देगा, दोनों मिलकर के खेल खेल में ही काम हो जाएगा। अरे इस तरीका से आपको काम करना है। समाज में कोई कठिन काम आ गया ना, हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा लेना है, देखना काम कैसे होता है। फिर सुरसा, ये सिंह का नाम एक राक्षसी थी, वो हनुमान जी के छाया को पकड़ के खींच लिया। हनुमान जी उसको मार डाले। लंका में पहुंचे, हनुमान जी दिमाग लगा रहे हैं, अब लंका में कैसे जाऊंगा? कहा पूर्णिया से लेकर के पटना तक लंबा शरीर, फिर एक बीता हो गए, इतना बड़े बांदर बन गए, छोटे से गिलहरी जैसा। हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, वो
कभी छोटा हो सकते, कभी बड़े हो सकते, कभी पहाड़ जैसा वजनदार हो जाएंगे, कभी रुई जैसा हल्का हो जाएंगे। कि उनको सब कुछ सिद्धि था कि माता सीता का आशीर्वाद था उनको। तो हनुमान जी दिमाग लगाया, अब मैं रात में लंका में प्रवेश करूंगा तो कौन सा रूप में जाऊंगा। यदि मैं कुत्ता का रूप बना करके जाऊंगा तो रात में कुत्ते भी घूमते हैं, तो एक मोहल्ला का कुत्ता दूसरी मोहल्ला में जाएगा तो दूसरी मोहल्ले के कुत्ते उसको घेर कर ही काटेंगे। तो लंका में गली गली में कुत्ता होगा और ये सब मेरे से लड़ेंगे, तो रात भर में लड़ाई में ही समय मुझे बिताना पड़ेगा। ये कुत्ता का रूप कैंसिल किए। हनुमान जी सोचे बिल्ली भी रात में घूमती है और एक घर की बिल्ली दूसरी घर में गई, दूसरी घर की बिल्ली लड़ जाती है। और रावण मान लो माता सीता को कोई घर में महल में रखा होगा तो बिल्ली कुत्ता भीतर भी जा नहीं सकते। हनुमान जी सोचे अब मैं कौन सा रूप बनाऊं। तो हनुमान जी पसंद किए मैं मच्छर का रूप बनाऊं। मशक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमरी नरहरि। हनुमान जी मच्छर का रूप बनाए। क्यों? मच्छर को रात में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। आप अकबरपुर के चौरा में रात में 2 बजे में बैठे रहेंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगा, करे ये चौरा में क्या कर रहा है, आप पकड़ करके आपको रात भरी थाना में रखेगा। परंतु कोई मच्छर वहां बैठा रहेगा उसको नहीं पकड़ेगा, क्यों? मच्छर को रात में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। हनुमान जी मच्छर का रूप बनाया। लंकिनी पकड़ लिया, ए कहां जा रहा है? हनुमान जी एक मुक्का मारे, लंकिनी के मुख से खून निकलने लगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सत संग। ये दोहा का अर्थ ध्यान देना है। तात स्वर्ग अपवर्ग माने वैकुंठ का, ब्रह्मलोक का, स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख, ब्रह्मलोक का सुख एक पल्ला में। तराजू के एक पल्ला में स्वर्ग का वैकुंठ का सुख और दूसरी पल्ला में भागवत कथा, राम कथा, सत्संग का सुख। दोनों को तौलो तो भागवत कथा, राम कथा का जो सत्संग का पल्ला था वो भारी पड़ा, वो पृथ्वी पर रह गया। ये हल्का पड़े, ये ऊपर ही चले गए। कथा ही वैकुंठ है। जब आप मन लगा कर कथा सुनेंगे ना तो आप विवेक से कथा सुनेंगे तो घर भूल जाएंगे, पत्नी भूल जाएंगे, पति भूल जाएंगे, बाल बच्चे भूल जाएंगे, दुकान भी भूल जाएंगे, और जब सब भूल जाएंगे तो आपके मन में भगवान ही बैठ जाएंगे। इस संसार को भुलाने के लिए तो ही कथा आप सुन रहे हैं। व्यक्ति शांति पाने के लिए कथा ना था, कम से कम मुझे थोड़ा शांति मिले। कथा मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। जैसे कोई नाचने वाला को बुला करके रात भर नचाया, इस टाइप का ये कार्यक्रम नहीं है। ये तो आत्मरंजन कार्यक्रम है। तो फिर लंकिनी हनुमान को आशीर्वाद दिया, जे प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कुशलपुर राजा। ये चौपाई को आप सबसे याद रखना है। कोई भी काम करो, पूर्णिया जाओ, पटना जाओ, दिल्ली जाओ, तो ये चौपाई को पाठ करके, अस्पताल जाओ तो ये चौपाई को पाठ करके भीतर घुसना है। देखना आपका हर काम बनता जाएगा। प्रवेशी नगर कीजे काजा, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कुशलपुर राजा। कुशलपुर और कुशलपुर राजा माने राम। राम जी को
हृदय में रख करके आप प्रवेश कीजिए। हनुमान जी लंका में घुसे, प्रत्येक घर घर में तो माता सीता नहीं मिली। श्री मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, लंका का हर घर मंदिर जैसा बना था। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, जहाँ तहाँ देखे अगणित जोधा, जहाँ देखी अगणित जोधा, जहाँ तहाँ देखे अगणित जोधा, जहाँ तहाँ देखी अगणित जोधा, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, ससर अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। हनुमान जी को माता सीता नहीं मिली। हनुमान जी, ऐसा कोई स्त्री नहीं थी जो हनुमान जी लंका में उसको नहीं देखे हो, परंतु माता सीता नहीं मिली। अंत में रावण के घर में गए, रावण सोया है, मुख से मदिरा का बास निकल रहा है। मंदोदरी को भी हनुमान जी सीता माता समझ लिए, पर बुद्धि से खंडन किए कि मंदोदरी सुंदरी है और 12 साल की उम्र में रहती है, पंचकन्या में उसका नाम है। हनुमान जी सोचे ये माता सीता नहीं होगी, कि माता सीता तो रोती होगी, ये तो सोने की पलंग में सोई हुई है। तो हनुमान जी उदास हो गए। तो विभीषण के घर के दरवाजे में पहुंचे, उसमें रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय। श्री विभीषण के दरवाजा में राम राम लिखा हुआ था और तुलसी, नव तुलसी का वृंद, दरवाजा में एक तुलसी था और धनुष बाण बना हुआ था। आप थोड़ा विचार करो, आप अमेरिका कभी या लंदन, फ्रांस, ब्रिटेन गए, किसके दरवाजा में राम राम या राधे राधे लिखा हुआ
और या कोई तुलसी का पौधा है, धनुष बाण चित्र बना हुआ है, और भले आप अमेरिका रूस में गए तुरंत आप सोचेंगे ये कोई भारतीय सनातन धर्म का है, ये कोई हिंदू धर्म का है, तभी तो राम राम लिखा हुआ है। आप मन में तो ऐसा सोच निश्चित आएगा। लंका राक्षसों का नगरी, भ्रष्टाचारों का नगरी, आतंकवादियों का नगरी। हनुमान जी रुक गए। प्रातःकाल का समय था। विभीषण जी राम राम कह करके जागे। विभीषण जी जब आए, हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में खड़े थे, तो विभीषण जी प्रणाम किए। तो हनुमान जी बोले आप कौन है? विभीषण ने कहा मैं रावण का भाई विभीषण हूं। हनुमान जी बोले मैं राम का सेवक अंजनी पुत्र हनुमान हूं। तो दोनों में प्रेम बढ़ा। तो विभीषण जी बोले हनुमान को, हनुमान ये लंका में मैं तो ऐसे रहता हूं, क्यों यहाँ तो सब राम विरोधी है, हम ही एक ही राम राम करते हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। विभीषण जी कह रहे हैं हे पवन पुत्र हनुमान, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नहीं महू जीव विचारी। जिमी दस नहीं, ध्यान देना, दसन शब्द का अर्थ दान। ये चौपाई जो रामचरितमानस में दिया गया है, दसन शब्द का अर्थ राम, ये दान। विभीषण जी हनुमान को कह रहे हैं हनुमान, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, जैसे दांत के बीच में जीभ रहती है, ऐसे में इन राक्षसों के बीच में रहता। हनुमान जी बोले आप बहुत अच्छे से रहते हैं। विभीषण जी बोले हम अच्छे से रहते कैसे? हनुमान जी का सिद्धांत ध्यान देना। हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण, एक व्यक्ति के मुख में 32 दांत होते हैं। आपके मुख में 32 दांत, इधर 6, इधर 6, 12, और बीच में 20, ऊपर 10, नीचे 10। कोई मनुष्य के मुख में 32 दांत सबके मुख में होता है। ध्यान देना, यदि जीभ को काट दिया जाएगा, 32 दांत राम नाम बोल नहीं पाएंगे, और यदि 32 दांत गिर जाएंगे, केवल मुख में जीभ ही हो, तो व्यक्ति राम राम बोल ही सकता है। अब ध्यान देना, कभी आपको अनुभव होगा, जैसे कभी आप मकई खा रहे हैं या मूंगफली खा रहे हैं या चना खा रहे हैं, चना, तो खाते समय में कभी कभी आपको अनुभव होगा जो दांत जीभ के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसा अनुभव होगा, दांत जीभ को काट देते हैं। फिर भी जो दांत मिल करके जीभ के ऊपर हमला कर दिए और जीभ से खून निकल रहा है, फिर भी जीभ जो दांत हमला किया है उसको बार बार चूमती है, प्यार करती हैं और कहती हैं भले आप सब मिलकर के मेरे ऊपर हमला कर दिए, परंतु मैं आपके प्रति प्यार करती ही रहूंगी। ये हनुमान का सिद्धांत है। संतों का स्वभाव ऐसा होता है, कोई भी कितना विरोध करे, कोई भी कितना निंदा करे, बुराई करे, संत उसको सहन करता है और उसके प्रति दया भाव रखता है। तो विभीषण जी समझ गए कि हनुमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब मोहि भरोसो हनुमंता, अब मोहि
भरोसो हनुमंता। हनुमान मुझे भरोसा हो गया। क्या? बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। 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 मुझे रुपया मिल गया, मुझे धन मिल गया, मुझे पद मिल गया, मेरा इलेक्शन में जीत हो गया, ये भगवान का कृपा नहीं है, उल्टा भगवान से दूर हो गए। भगवान का कृपा तभी माना जाएगा यदि आपको सत्संग मिला, यदि आपको भागवत कथा, राम कथा मिला, संतों का दर्शन मिला, तो समझना ये भगवान का कृपा ही हो गया। कोई व्यक्ति मरने वाला है, आप माता पिता की सेवा करते हैं, आजीवन करते हैं, परंतु आपको मालूम पड़ गया कि मेरे पिता मरने वाला या मेरे माँ मरने वाली, सारा काम को छोड़ करके उसके पास चले जाना। और उसके मुख में तुलसी जल, गंगा जल देना, उसकी कान के पास में हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र सुनाना, छाती में गीता हो, रामायण हो या भागवत रख देना। और ये सेवा जो किया वो महान संत ही होता है सबका। और ये सबसे माता पिता की बड़ा सेवा है। और ऐसा कीर्तन करो कि कीर्तन के माध्यम में, भागवत गीता के माध्यम में आप अपने माता पिता को वैकुंठ में ही पहुंचा सकते हो। ये है परम सेवा। आजीवन तो आप माता पिता का सेवा करते, खिलाते पिलाते, बीमार पड़ा तो अस्पताल में ले जाते हैं। कई व्यक्ति तो भंडार के माता पिता मरने के बाद में लड्डू कचौड़ी आदि आदि मिठाई बनाते हैं, 10-10 लाख की मिठाई बनाते हैं। ये करते करी अच्छा है, परंतु माता पिता जीते समय में यदि आप इतना सेवा कर लिया, भागवत रामायण गीता सिर पर छाती पर रख दिया, हरे कृष्ण हरे राम नाम सुनाया, गीता पाठ करके सुनाया, वो सबसे परम सेवा है। तो श्री विभीषण जी बता दिए, यहाँ से कुछ दूर पर अशोक वाटिका है, वहीं पर देवी सीता रहती है। तो सीता के सेवा में मेरी बेटी त्रिजटा रहती है। हनुमान जी वहां से गए, छोटा सा रूप बना करके अशोक पेड़ के ऊपर छुप करके रहे। रात का समय हुआ, उस समय श्री रावण, उस समय रावण मंदोदरी के साथ सीता जी के पास आया। तो रावण सीता को कहा, सीते क्या सोच रहे हैं? आप मुझे पति के रूप में वर्ण करो, लंका के मालकिनी बनो, और राम यहाँ आ नहीं सकते। तो माता सीता तो राम के विरह में रोती थी। माता सीता लंका में 335 दिन तक रहा, परंतु लंका का भोजन नहीं किया, लंका का जल भी नहीं पिया। अब आप बोलेंगे तो माता जानकी फिर लंका में जीवित कैसे रही? वो अहर्निश श्री राम के याद में रोती थी। तो आंखों से माता जानकी अहर्निश माने दिन रात श्री राम जी के याद में रोती थी। तो राम जी के याद में सीता माता के आंखों से जो आंसू निकलते थे, उन आंसुओं को पी करके ही रहती थी सीता। तो माता जानकी बोली, रावण आप भी जनकपुर गए थे तो धनुष क्यों नहीं तोड़े?
आप पंचवटी से मेरा हरण किया, तो भगवान के सामने क्यों हरण नहीं किया? तो माता जानकी रावण के साथ बात कर रहे हैं, परंतु मुख मिलाकर के बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी पतिव्रता स्त्री किसी भी पुरुष से मुख मिलाकर के बात करना नहीं चाहिए। माता जानकी रावण के साथ बात कर रही रात का समय, तो एक तिनका हाथ में ले रखी है। तुलसीदास जी लिखे तृण धरी ओट कहती बई देही सुमरी अबधपति परम स्नेही। वो तिनका को आगे रखा है, यही मेरे राम है। उसके ओठ में मुख को छुपा करके रावण के साथ बात कर रहे हैं। ये सीता का मर्यादा, संयम। और जब श्री सुपनखा जाकर के राम जी को बोली थी पंचवटी में, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तो राम जी सुपनखा के साथ ही बातचीत किए थे। कैसे बात किए थे? सुपनखा के साथ मुख मिलाकर के बात नहीं किए थे। चित ही प्रभु कही बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। तो राम जी सुपनखा को ही बोले थे, सुपनखा तू शादी करना चाहती है, मेरे पास में तो पत्नी है, मेरे भैया लक्ष्मण उसके पास कोई पत्नी नहीं, उनके पास जाता। तो राम जी सुपनखा के साथ बात कर रहे हैं, परंतु चित्त वृत्ति सीता के ऊपर है, तो सीता बगल में है। चित ही प्रभु कही बाता, ये राम का संयम है। यदि सुपनखा सुंदर स्त्री के रूप में आई थी, इतना सुंदर थी, कोई भी व्यक्ति देख करके लालायित हो जाएगा, परंतु राम जी सुपनखा को नहीं देखे। चित्त वृत्ति सीता के ऊपर है और बात कर रहे हैं सुपनखा के साथ, और माता सीता बात कर रहे हैं रावण के साथ। चित्त वृत्ति राम के ऊपर है। यही सीताराम का आदर्श चरित्र है। मेरे प्यारे श्रोताओं, कोई सुंदर पुरुष या कोई सुंदर स्त्री कितना भी सुंदर रूप धारण करके आपको वश में करना चाहता या चाहती हैं, उस समय आप अपनी पति को या अपनी पत्नी को याद कर लेना, यही आपका आदर्शता है। राम जी यही चरित्र सिखा रहे, सीता माता यही चरित्र सिखा रही समाज में। इस प्रकार आप अपनी भक्ति को, अपने वैराग्य को, ज्ञान को गांठ बांध करके रख सकते हैं संयम के द्वारा। बाद में रावण तो नाराज हो गया, तलवार उठाया मस्तक काटने के लिए। मंदोदरी समझाई कि स्वामी ये अनाथ है, पति नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं है, बेचारी यहाँ रहती है, लंका का भोजन भी नहीं करती हैं, लंका की पानी नहीं रहती है, और सारा लंका के लोग घर घर में रहते हैं, और सीता ये पेड़ के नीचे रहती है। लंका का एक कंबल भी नहीं ओढ़ी, ना चद्दर ओढ़ी। बारिश होता है, सारा लंका के लोग घर में रहते हैं, परंतु देवी सीता पेड़ के नीचे भीगती हुई इस बारिश में रहती हैं। लंका का भोजन नहीं करती हैं, ठंडी में ठंडी सहन करती हैं, और वर्षा में वर्षा सहन करती हैं, और आप उसका मस्तक काटने के लिए जा रहे हैं। जब मंदोदरी समझाई, रावण का क्रोध शांत हुआ। रावण कहा 1 महीने का अवधि दे रहा,
अब यहाँ का प्रश्न, रावण माता सीता को अपना महल में क्यों नहीं रखा? रावण को ब्रह्मा का अभिशाप था, ये कथा देवी भागवत में है। ब्रह्मा जी रावण को अभिशाप दिए थे, किसी स्त्री के इच्छा के बिना जिस दिन उसको जबरदस्त आप अपने महल में, अपनी सैन्य कक्षा में, अपने पलंग में सुलाएगा, उसी दिन आपका मृत्यु होगा। इसलिए रावण सीता को तो ले आया, परंतु अपनी कमरा में नहीं रखा, वो भय करता था कि जबरदस्त मैं इसको अपनी सैन्य कक्षा में लाऊंगा तो ब्रह्मा के अभिशाप के कारण मेरा मृत्यु होगा। इसलिए रावण अशोक वाटिका में लेकर रखा। ये प्रसंग देवी भागवत में दिया गया। अब रावण चला गया तो राक्षसी से वही भय दिखा रहे हैं, कोई तलवार लेकर की, कोई आग लेकर की। जैसे रावण को पति के रूप में वर्ण करो, वरना खा जाएंगे, मार देंगे, जला देंगे। तो त्रिजटा सबको समझाई कि सीता को भयभीत मत करो। राक्षसी सो गई, माता जानकी रोती रही। उस समय त्रिजटा को बोली, हे त्रिजटा मेरे लिए आग चिताओ, मैं ये देह को त्याग करूंगी। त्रिजटा बोली, सीते इस समय आग नहीं मिलेगा। इतना कहकर के त्रिजटा सो गई। माता जानकी पेड़ के नीचे वो रोती रही, आकाश को मांगा, हे आकाश, हे ताराएं, आप पृथ्वी पर क्यों नहीं आते हैं? मुझे अग्नि चाहिए, आग चाहिए। और उस समय हनुमान जी मुद्रिका डाले ऊपर से। माता जानकी मुद्रिका को हाथ में ले लिया, उसमें राम राम लिखा हुआ था। तो माता जानकी भयभीत हो गई, क्या रावण मेरे पति को तो मारता नहीं दिया? दो चार व्यक्ति चले जाओ, इन बच्चों से जितना सब फूंक मार रहे हैं, इन सबको यहाँ ला करके व्यास गद्दी में जमा करो। पूरा मेला में जितना बच्चे ये तुरई फूंक रहे हैं, कार्यकर्ता उन 100 बच्चों से, या मेला में तुरई बेचने वालों को पहले बोलो इसी शर्त में उसको बेचना है, कथा में बाधा नहीं डालना है। मेला लगाने के लिए परमिशन नहीं लिया गया, मेला लगाने के लिए कथा नहीं किया जा रहा है। इसलिए जितना तुरई बेचने वाले 100 बेचते समय इसी शर्त से बेचना है, जो इसी मैदान में कथा के अगल बगल में नहीं बजाना है। इसीलिए कुछ कार्यकर्ता, ये सबसे बड़ा सेवा है, कथा में बाधा नहीं पहुंचे। तो क्यों बच्चे जान करके मंचे के अगल बगल में बजा रहे हैं। तो ध्यान देना, श्री माता जानकी रोती रही। तो जब माता जानकी रोने लगी, हनुमान जी पेड़ के ऊपर से प्रथम बार रामायण पाठ किए। पहला बार रामायण पाठ अशोक वाटिका में हुआ था, और वो भी हनुमान जी के मुख से। तुलसीदास जी लिखे हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो माता जानकी बोली, हे अदृश्य देवता, आप मेरे पति के चरित्र तो गा रहे हैं, परंतु मेरे पति के जन्म कहाँ हुआ वो तो मुझे बताओ, और किस दिन हुआ? क्यों माता जानकी पेड़ के नीचे, हनुमान जी ऊपर। तो जानकी माता भयभीत है। जो रावण साधु का रूप बना करके मेरा हरण किया, तो शायद वो रावण तो मुझे छलने के लिए ये रामायण तो पाठ नहीं कर रहा है। तो हनुमान जी पेड़ के ऊपर में छुप छुप के खा रहे। नवमी मधुमा सपुनीता
शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीत राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे माता, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान का जन्म हुआ। और वो विश्वामित्र मुनि के द्वारा जनकपुर में पहुंचे, सीता माता के मांग भरे। रामस्य शिर सिंदूर देहि श्री राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी सुना रहे हैं, 12 वर्ष के बाद में राम जी का वनवास हुआ। चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीता हरण। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कहानी सुनो भाई राम कहानी। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके। हनुमान जी रामायण सुना रहे हैं। माता जानकी नीचे से प्रश्न किया, हे अदृश्य देव, मुझे दिखाई देने रहे, परंतु मेरे पति के चरित्र को आप गायन कर रहे हैं। अब मेरे पति और मेरे देवर का स्वरूप तो वर्णन करो। मेरा पति कैसा है, अरे मेरा देवर कैसा है। हनुमान जी पेड़ के ऊपर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। भगवान राम नील वर्ण है और जटा है, श्यामल वर्ण है और कंधा में धनुष बाण है। लक्ष्मण कुमार गोरे रंग के जटा है, धनुष बाण है। माता सीता सुनकर के 80% विश्वास हो गया। फिर उसके बाद
माता जानकी रोती हुई बोली है, दुष्टदेव आप तो मेरे पति के चरित्रकार हैं, मेरे मन में पूरा विश्वास बढ़ रहा है, परंतु मुझे भय लग रहा है। भय इस बात का है, रावण साधु का रूप बना करके मेरा हरण किया। मुझे ऐसे लग रहा है क्या वही रावण तो मुझे छलने के लिए पेड़ के ऊपर बैठ करके मेरे पति का चरित्र तो नहीं सुना रहा। आप मेरे सामने आओ। तो इतने में हनुमान जी सामने आ गए। जैसे हनुमान जी सामने आ गए तो माता सीता क्या की, वो मुंह घुमा लिया, बात नहीं की। तो हनुमान जी बोले, हे माता, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ध्यान देना, ये जो करुणा निधान है यहाँ शब्द रामचरितमानस में लिखा गया, ये हर जगह में नहीं है। ये राम जी के गुप्त नाम है, गोपनीय नाम। और माता सीता राम जी को करुणा निधान कह करके संबोधन करती थी। हनुमान जी ये नाम लिए, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये बात सुन करके माता सीता को 95% विश्वास हो गया, नहीं ये मेरे पति का कोई सेवक होगा। फिर माता जानकी और एक प्रश्न की, जे ऐसा कोई बात बताओ जो केवल मुझे मालूम हो। तो हनुमान जी फिर बोले, माता, जिस समय रावण आपको पंचवटी से आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा था और आप रो रही थी, और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर विमान जा रहा था और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर मैं ही बैठा था, तो उस समय आप रो रहे थे और आपका अश्रु बिंदु और माथे की सिंदूर दोनों मिल करके, जैसे कोई पसीना तो सिंदूर तो गिरेगा और आंसू दोनों मिल करके आकाश मार्ग से टप टप होकर के जमीन पर गिर रहा था। और मैं ऊपर को देख करके अचंभा रहा, जब कोई स्त्री आकाश में रोती हुई जा रही, तो आपके माथे की सिंदूर और आंसू मेरे ऊपर गिरने लगा और उसी कारण मेरा चेहरा लाल ही बन गया। हनुमान जी का चेहरा सिंदूरा वर्ण, सिंदूर वर्ण जो हुआ, महर्षि वाल्मीकि जी इस प्रकार लिखे, सीता के सिंदूर और आंसू ऊपर से गिरा। तो माता सीता को 100% कॉन्फिडेंस हो गया। तुलसीदास जी इस बात को भी लिखे है रामचरितमानस में, राम राम हा राम पुकारी, राम राम पुकारी। हे माता, आप राम राम कह करके रोती थी और आप सोच रही थी जब पुष्पों के विमान से मैं यहाँ पर कूद जाऊं, इसलिए मस्तक नीचे करके रो रही थी। हम ही देखी दिन पटरा, हम ही देखी दिन पटदारी। हमको देख करके और सारा आभूषण निकाल करके बांध करके आकाश मार्ग से गिराई थी। ये बात सुन करके माता सीता को 100% कॉन्फिडेंस हो गया। उसके बाद सीता माता हनुमान जी से मुख मिला करके बात किया और हनुमान जी सीता का वहां पर संवाद है। उसके बाद में श्री हनुमान जी विशाल का रूप बनाए सीता माता के सामने, जैसे समुद्र के किनारे बनाए थे ऐसा विशाल का रूप फिर बनाए। माता जानकी को विश्वास हो गई। माता जानकी हम पर आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुस हो। हनुमान अजर माने आप बूढ़ा नहीं होंगे, अमर आपका मृत्यु भी नहीं होगा। करहु बहुत रघुनायक छो, आपके ऊपर भगवान का कृपा हरदम बना रहेगा।
तो हनुमान जी कृत्य कृत्य हो गए। अब कृत्य कृत्य भयो में माता, हनुमान जी इसी कारण अमर हुए। उसके बाद हनुमान जी बोले माता मुझे भूख लग रहा है, मैं भूखा हूं। देखो मुझे भूख लग रहा है, इसका अर्थ 8-10 घंटा से आप भोजन नहीं किया, मैं भूखा हूं। सुनो माँ तुम वही अतिशय भूखा। हनुमान जी बोले माता मैं अतिशय भूखा हूं, मैं कई महीने से भोजन नहीं किया। माता जानकी बोली कब से भोजन नहीं किए? हनुमान जी बोले मैं जब से राम को छोड़ करके आया था, उसे प्रतिज्ञा करके आया था, जब तक मैं सीता माता का पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हनुमान जी यहाँ पर फल खाने के लिए जाते हैं, कई राक्षसों को मारे। बाद में मेघनाथ फिर हनुमान को बांध करके लेता है। रावण और हनुमान का संवाद हुआ है। अंत में रावण बुरी तरीका से राक्षसों को भेज करके हनुमान जी को पीटा मारा, परंतु हनुमान जी को तो ऐसे लग रहा था मुझे कोई तेल मालिश कर रहा है। अंत में हनुमान जी बोले मेरे पूंछ में कपड़ा लगा करके आग लगा देना। तो हनुमान जी अपने पूंछ को बढ़ाते रहे। रावण राक्षसों का जितना कपड़ा है, तेल है, घी है, हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा बांधो। रहा न नगर बसन घृत तेला, लंका में ना कोई कपड़ा रहा, ना कोई घी रहा, ना कोई तेल रहा। जितना राक्षस थे कपड़ा पैर रखे थे, वो सारा कपड़ा को उतार करके हनुमान जी के पूंछ में बांधते रहे। और बाड़ी पूंछ किन कपी खेला, हनुमान जी अपने पूंछ को बढ़ाते जा रहे हैं। अंतिम में आग लगा गया। हनुमान जी छलांग लगाए और लंका में हर घर में आग लगाए। सब लंकावासी रावण के शरण में आए, बोले महाराज बचाओ बचाओ। तो रावण फिर इंद्र को कहा जब बारिश करो। इंद्र आकाश में बादल गड़गड़ाया, सारा आकाश में बादल आ गया बारिश करने के लिए। तो हनुमान जी इंद्र को बोले इंद्र सावधान, मैं तो लंका को जलाने के लिए आया और आप बुझाने के लिए आए। इंद्र ने कहा नहीं मैं तो बारिश ही कराऊंगा, मैं बारिश कराऊंगा, परंतु जल पानी का बारिश नहीं कराऊंगा, डीजल और पेट्रोल का बारिश कराऊंगा और दोनों मिलकर के लंका को जलाएंगे। हनुमान जी लंका को जला रहे हैं। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हालचाल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस कहूँ लोको जागर, जय कपीस कहूँ लोको जागर। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। मति निवार सुमति के संगी,